Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Unit number 5, The Medina Charter. Reading. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए, this city was inhabited by different sections of people, तो ये शहर मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों पर मुश्तमिल था. They were the faithful followers of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस पैरोकार थे. Who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुकात छोड़ दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की. They were known as मुहाजिरीन और refugees. उन्हें मुहाजिरीन या फनागज़ीन कहा जाता था. The new converts of Medina. मदीना के वो नो मुस्लिम who had helped the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम through thick and thin were known as अंसार और हेल्पर. जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में मदद की, उन्हें अंसार या मददगार कहा जाता था. The other communities living in Medina were the idol worshippers and the Jews. मदीना में रहने वाली दीगर बरादरियाँ बुतपरस्त और यहूदी थे. मदीना में रहने वाले दीगर तबक़ात बुतपरस्त और यहूदी थे. In order to create harmony and cooperation, हम आहंगी और ताउन पैदा करने के लिए the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कबायली तफरीक को ख़त्म किया and grouped the inhabitants of Medina under one general name अंसार और हेल्पर. और मदीना के बाशिंदों को एक अमूमी नाम अंसार या मददगार के तहत मुतहिद किया. He knew that goodwill and support of all the sections of people. उन्हें मालूम था कि एक इस्लामी were necessary for the creation of an Islamic state, कि एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए तमाम तबक़ात के लोगों की खैर सगाली और हिमायत ज़रूरी है. He knew that tolerance was necessary when different communities lived together. उन्हें मालूम था कि जब मुख्तलिफ तबक़ात इकट्ठी रहती है तो रवादारी ज़रूरी होती है. With these objectives in mind, इन्हीं मकासद को मद्देनज़र रखते हुए the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drafted a charter. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा मरतब किया which is generally known as the Medina Charter, जो आम तौर पर मिसाक़ी मदीना के नाम से जाना जाता है. The main points of the charter are charter या मुआहिदे के अहम नुकात ये है. All the communities signing the charter would form the common nationality. चार्टर पर दस्तखत करने वाली तमाम तबक़ात एक मुश्तरका कौमियत तश्कील देंगे. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. अगर चार्टर के किसी दस्तखत कनिंदा पर दुश्मन हमला करता तो दीगर अफराद इज्तिमाई तौर पर इसका दिफा करते. The Muslims, the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. मुसलमान, यहूदी और इस रियासत की दीगर तबक़ात अपने अपने मज़हब पर अमल करने और मजहबी रसूमात अदा करने में आज़ाद होंगी. Individual and personal offences of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such, and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. किसी गैर मुस्लिम के इनफरादी और मामूली नवीयत के ज़ाती जराइम को इसी हद तक समझा जाएगा और उस बिरादरी पर उमूमी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी जिससे मुजरिम का ताल्लुक़ हो. The oppressed should be protected. मज़लूम की हिफाजत की जाएगी. Henceforth आइंदा के लिए bloodshed, murder and violence should be haram, abominable and Medina. मदीना में खून रेज़ी, क़त्ल और तशद्दुद को हराम काबिल नफ़रत करार दिया गया. All disputes should be referred for decision to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the रसूल अब अल्लाह. तमाम तनाज़ात के फ़ैसले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के पास भेजे जाएंगे. The importance of the charter lies in the fact
that it announces the great principle of civic equality, freedom of worship, and religious and racial tolerance. चार्टर की अहमियत इस हकीकत में है कि ये शहरी मसावत, इबादत की आज़ादी और मजहबी व नस्ली रवादारी के अजीम उसूलों का ऐलान करता है. This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. ये उसूल पाकिस्तान के क़याम के नज़रिए में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है. और फाउंडर कायद-ए-आज़म clearly told his people in 1947, हमारे पानी कायद-ए-आज़म ने 1947 में at the time of creation of Pakistan, पाकिस्तान के क़याम के वक्त कहा था, you may belong to any religion, caste or creed, we are all equal citizens of one state. आप अपनी कौम को वाज़ेह तौर पर बताया, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो सकता है, हम सब एक रियासत के बराबर शहरी हैं. In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंसानी हुकूक़ के आलमी एलामिये को मंजूर किया. The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings. ये अलामिया मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और सक़ाफ़ती हुकूक़ का ऐलान करता है. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. मदीना चार्टर की शक़ों को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के आलमी एलामिये में शामिल करना इस बात का सबूत है कि इस्लाम इंसानी हुकूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है. The Universal Declaration of Human Rights आपाकी मंशूर बराए इंसानी हुकूक़. This charter was approved on 10th December 1948 and made public. ये चार्टर 10 दिसंबर 1948 को मंजूर हुआ और आवाम के लिए जारी किया गया. There are 30 points in all. इसमें कुल 30 नुकात है. A few are being mentioned here. यहाँ चंद का जिक्र किया जा रहा है. We are all free and equal. हम सब आज़ाद और बराबर है. We are all born free. हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं. We all have our own thoughts and ideas. हम सब के अपने ख्यालात और नज़रियात हैं. We should all be treated in the same way. हमें सबको यकसा तरीक़े से बरता जाना चाहिए. Don't discriminate. इम्तियाज़ न करें. These rights belong to everybody. ये हुकूक़ सब के लिए है. Whatever our differences are, चाहे हमारे इख्तिलाफ़ात कुछ भी हो, we all have the right to live. हम सबको जीने का हक़ हासिल है. And to live in freedom and safety. और आज़ादी और सलामती के साथ जीने का भी हक़ है. Nobody has any right to hurt us or to torture us. किसी को ये हक़ नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे या हमारा तशद्दुद करे. We are all protected by the law. हम सब कानून के तहफ़्फ़ुज़ में है. The law is the same for everybody. कानून सब के लिए यकसा है. It must treat us all fairly. इसे हम सब के साथ इंसाफ करना चाहिए. We all have the right to take part in the government of our country. हम सबको अपनी हुकूमत में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है. We all have a right to lead a good life. हम सबको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled and all other people have the right to be cared for. माएँ और बच्चे, बूढ़े, बेरोज़गार या माज़ूर अफराद और दीगर तमाम लोगों को देखभाल का हक़ हासिल है. Education is a right. तालीम एक हक़ है. Primary education should be free. इब्तिदाई तालीम मुफ्त होनी चाहिए. We have a duty to other people and we should protect their rights and freedoms.